राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का एक्ट नंबर 65 है यह। और इसकी धारा 14 क को हम पढ़ेंगे, सेक्शन 14A। वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्डों की राय प्राप्त किए बिना, सलाहकार बोर्डों की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। ये इसकी हेडलाइन है। अब देखते हैं हम इसकी उपधारा। इस एक्ट के पूर्वगामी उपबंधों में, मतलब पहले बनाए गए प्रोविजंस में, या किसी कोर्ट या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में, 3 बातों का ध्यान रखेंगे, निर्णय, डिक्री या आदेश में, किसी बात के होते हुए भी उन तीनों में उस व्यक्ति को जिसके संबंध में 8 जून 1989 से पहले किसी समय इस एक्ट के अधीन कोई निरोध आदेश किया गया है। कौन से? इस एक्ट के अधीन। और सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना, सलाहकार बोर्ड जो होती है उसकी ओपिनियन लिए बिना उसके निरोध की तारीख से 3 माह के भीतर, 3 माह से अधिक, कौन से? निरोध की तारीख से 3 माह से अधिक, किंतु 6 माह से अनधिक की अवधि के लिए, 3 माह से तो अधिक और 6 माह से अधिक, मतलब 6 माह से ज़्यादा नहीं, उस दशा में निरोध में रखा जाएगा, डिटेन में, जब तक ऐसे व्यक्ति की किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से और भारत की रक्षा या भारत की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने या फिर समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया गया है। वो व्यक्ति किस मामले में निरुद्ध डिटेन में रखा जाएगा? ये जो हम इसमें वर्णित है, हमने देखे हैं, पढ़े हैं, इनमें से कोई अगर वो करता है ऐसा कार्य, तब वह निरुद्ध रखा जाएगा। अगर लोकहित के विरुद्ध इन सब कार्यों को करता है तो, प्रतिकूल प्रभाव डालता है वो अपने कार्यों से, तो ऐसे विक्षुब्ध क्षेत्र में, तो अवधि है उसकी 3 माह से अधिक और 6 माह से अधिक की अवधि में रखा जाएगा निरोध में। अब इसमें है स्पष्टीकरण 1। धारा 3 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के उपबंध इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं। स्पष्टीकरण 2 है। स्पष्टीकरण 2 है, इस उपधारा में विक्षुब्ध क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम 1983 एक्ट नंबर 32 की धारा 3 के अधीन या फिर चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम 1983 एक्ट नंबर 33 की धारा 3 के अधीन अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा तत्समय विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दूसरा स्पष्टीकरण ये था। अब है तीसरा स्पष्टीकरण। विक्षुब्ध क्षेत्र मतलब ऐसा एरिया जहां पर ऐसे कार्य होने की संभावना है या होता है, ऐसा कार्य जो हमने डिस्कस किया लोकहित के विरुद्ध और डिटेन में जिस व्यक्ति को रखा जाता है, ऐसा एरिया, सेंसेशनल एरिया, सनसनीखेज क्षेत्र। अब है स्पष्टीकरण 3। तो उपधारा 1 में जो 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, धारा 14A की उपधारा 1 में 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 3 में क्या है मामला कि इस उपधारा में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप से आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अध्यादेश 1987 एक्ट नंबर 2 के अर्थ में आतंकवादी कार्य और विध्वंसक क्रियाकलाप अभिप्रेत है। अब आ जाते हैं उपधारा 2 पर। ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसे उपधारा 1 लागू होती है, धारा 3, धारा 8, धारा 10 से धारा 14 तक निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगी, इन्फोर्सेबल होगी। अर्थात धारा 3 में उपधारा 4 के परंतुक में, जो धारा 3 दी गई है उसकी उपधारा 4 के परंतुक में
अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। 10 दिन शब्दों के स्थान पर 15 दिन शब्द रखे जाएंगे। जहाँ 10 दिन शब्द है वहाँ 15 दिन रखे जाएंगे, और जहाँ 15 दिन शब्दों के स्थान पर 20 दिन शब्द रखे जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि उपधारा 5 में 7 दिन शब्दों के स्थान पर 15 दिन शब्द रखे जाएंगे। और ख में आ जाते हैं हम। ख में है धारा 8 की उपधारा 1 में 10 दिन शब्दों के स्थान पर 15 दिन रखे जाएंगे। 10 दिन शब्दों के स्थान पर 15 दिन। और ग में है धारा 10 में 3 सप्ताह के भीतर भीतर शब्दों के स्थान पर 4 माह और 2 सप्ताह के भीतर शब्द रखे जाएंगे। 4 माह और 2 सप्ताह के भीतर। घ में है धारा 11 में कि उपधारा 1 में 7 सप्ताह के भीतर शब्दों के स्थान पर क्या होगा, 5 माह और 3 सप्ताह शब्द रखे जाएंगे। मतलब दिनों में वृद्धि होगी, मंथ में भी वृद्धि होगी, दिनों में वृद्धि होगी। और उपधारा 2 में संबंध व्यक्ति के निरोध शब्दों के स्थान पर संबंध व्यक्ति के निरंतर निरोध शब्द रखे जाएंगे। अगर संबंध व्यक्ति के निरोध शब्द आया है तो उस जगह क्या होगा, संबंध व्यक्ति के निरंतर निरोध शब्द रखे जाएंगे। ङ इसमें धारा 12 में निरोध के लिए शब्दों के स्थान पर उन 2 स्थानों पर है जहाँ वे आते हैं, तो निरंतर निरोध के लिए शब्द रखे जाएंगे। च में है धारा 13 में 12 माह शब्दों के स्थान पर 2 वर्ष शब्द रखे जाएंगे। और छ में है धारा 14 सेक्शन 14 की उपधारा जो 2 है उसके परंतुक में अगर 12 माह शब्द दिया गया है तो वहाँ 2 वर्ष शब्द रखे जाएंगे। अगर 12 माह है तो 2 वर्ष शब्द रखे जाएंगे, मतलब बढ़ा के लिखेंगे इनको।